हमारा पृथ्वी 3 भाग पानी और 1 भाग स्थल है। पानी में से ज़्यादातर आपको समुंदर ही मिलेंगे और समुंदर में 4 महासागर हैं और उनमें से सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जिसको पैसिफिक ओशन का नाम से भी जाना जाता है। मानव यात्राओं का इतिहास बहुत लंबा है। मछली पकड़ने का इतिहास और भी पुराना है। समुद्र पार करते समय कई जहाज़ डूब चुके हैं। कितने लोग इसके साथ डूब गए। हालांकि कुछ लोग इस दुर्घटना से बच गए और समुद्र से वापस लौट आए हैं। ऐसे भी कई उदाहरण हैं जो जहाज़ डूबने के बाद समुद्र में तैरकर बच गए। लेकिन मेक्सिकन जेलर जो सल्वाडोर अल्वारेगा की कहानी अलग है। तूफान के दौरान समुद्र में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। 17 नवंबर 2012 37 वर्षीय जोस सल्वाडोर अल्वारेगा और 22 वर्षीय एजुकेल कोर्डोबा मेक्सिको के तट पर कोस्टा अजुल के छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव से गहरी समुद्र में 30 घंटे के लिए मछली पकड़ने निकला। उसके जहाज़ 7 मीटर लंबा एक फाइबर ग्लास बोट का था, जिसमें एक रेफ्रिजरेटर के आकार के एक आइस बॉक्स था, जिसमें वो शार्क, सेलफिश और मर्लिन की अपनी नियोजित शिकार करके रख सकते थे। लेकिन जब उत्तर पूर्व से भयंकर तूफान ने अपना रुख समुंदर की तरफ बढ़ाया, तब जल्द ही दोनों ने खुद को 5 मीटर ऊंची लहरों और 100 मीटर प्रति घंटे तेज तूफान से जूझते हुए पाया। कुछ ही घंटों में उनकी रेडियो और नाव की मोटर दोनों ही बंद हो गए। तट पर उनके सहयोगियों ने 1 सप्ताह उनकी खोज अभियान चलाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे कि अल्वारेगा, कोबाडो और उनकी नाव कहीं हवा में गायब हो गया है। 5 दिनों तक तेज लहर और हवाओं के बाद समुद्र शांत हो गया। अब वो शांत समुद्र में रहे। वो अपनी भूख मिटाने के लिए समुद्री मछली, कछुए और समुद्री पक्षियों को खाने लगे। फिर एक दिन पीने का पानी खत्म हो गया और वो दोनों प्यास से तड़पने लगे। तब दोनों ने कछुए का खून पीने लगे और तो और कछुए का पेशाब भी पीने को मजबूर हो गए। दिन गुजरते गए, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता था। ऐसे ही 4 महीने गुजरने के बाद कोर्डोबा ने जीने की उम्मीद छोड़ दिया और खाना पीना से इनकार किया। अल्वारेगा ने साथी को खिलाने की बहुत कोशिश किया। अल्वारेगा ने मछली और नमक मिलाकर तेज धूप में डालकर कोर्डोबा को खिलाने की कोशिश की, मगर वो नहीं खाया। फिर धीरे धीरे वो बीमार पड़ने लगे और फिर एक रोज़ कोर्डोबा जिंदगी से हार मानकर दम तोड़ दिया। अल्वारेगा ने कोर्डोबा की डेड बॉडी को 5 दिन तक नाव में रखा और उस डेड बॉडी से बातें करता था। कई बार अल्वारेगा ने भी हार मानने की विचार किया, पर बाद में वो अपने को संभाला और अपने आप को नियमों के दायरे में रखा। 4 महीने गुजरने के बाद असली परीक्षा शुरू हुई। एक तरफ वो अकेला पड़ गया, दूसरी तरफ अकेला अस्तित्व की लड़ाई शुरू हुई। वो देखा कि कई मालवाहक जहाज़ समुद्रों से गुजर रहे थे। अल्वारेगा ने उन जहाज़ों को ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। इससे उसका मनोबल और भी टूट गया। अल्वारेगा ने बारिश के पानी को जमा करता था और मछली, पक्षी, कछुए को पकड़ कर खाता था। 1 साल से ज़्यादा ऐसे ही बीत गए। के बाद अल्वारेगा की किस्मत अचानक एक दिन चमकी। 30 जनवरी 2014 को अल्वारेगा को तट दिखी तो वो नाव से कूद गया और तैरते हुए तट पर पहुंचा। जमीन पर पैर रखते ही वो बेहोश हो गया। वो प्रशांत महासागर का एक द्वीप था। उस द्वीप था मार्शल द्वीप। वहाँ मौजूद लोगों ने जब उसे देखा, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया और लंबे इलाज के बाद वो पूरी तरह ठीक हो गए। अल्वारेगा ने कुल 438 दिन तक समुद्र में था। इस दौरान वो 6700 किलोमीटर अधिक यात्रा की। तो ये था दोस्तों अल्वारेगा की कहानी। मेरी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।